सो हेलो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2। क्या है मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। क्या है चैप्टर नंबर 3 है और जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो वेटेज हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये बोर्ड एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है और इस पर हम लोग कितना ज़्यादा कमांड करेंगे, है ना, कि ताकि हमारा नंबर मिल सके। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपसे अगर आग्रह करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए इस वाली चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो लगभग से लगभग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्या है 4 से 5 आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। ठीक है, हार्डली 6 पूछा हुआ है, 4 से 5 पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता भी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट वाला, यहाँ पर शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इससे कितना बनता है। तो देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो इसमें लगभग से लगभग 3 से 4 बनता है, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अगर लॉन्ग बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन एकदम हर एक साल पूछता है, ये कन्फर्म रहता है, ये हर एक साल पूछेगा और कौन पूछेगा वो भी हर एक साल मतलब कि पता रहता है। देखिए इसमें आपका जो है 5 नंबर वाला ग्राफ रहता है, ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका 5 नंबर जो है आपका मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ग्राफ से लेके हर एक बेसिक से लेके हीरो तक आपको पढ़ाया जाएगा इस सिलेबस को। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस वाले चैप्टर में, केवल इस वाले चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, जहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है केवल वही पढ़ाया जाए कि ताकि ये चैप्टर का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो पूछा नहीं जाता है, यहाँ पर कोई यहाँ पर जैसे 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, इस प्रकार से है। तो मतलब कि इस वाली चैप्टर से पूछा नहीं जाता है, तो पूछे भी नहीं करता है तो पढ़ेंगे काय के लिए। नॉलेज के लिए हाँ पढ़ सकते हैं, उसमें नो डाउट नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको मगर बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है। अगर कम टाइम है और इसको रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अगर सिलेबस पढ़ना है तो पूरा फुल सिलेबस पढ़िए। अगर आपका मन है कि आपका मन नहीं है, हमको जहाँ से क्वेश्चन पूछता है केवल वहीं पढ़ना है, मतलब कि कोई वहीं से क्वेश्चन बनेगा तो हम पढ़ेंगे और वहीं से आपका क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, हर एक साल वहीं से क्वेश्चन पूछते रहता है, वो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चैप्टर नंबर 2 है, तो जैसे चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन बनता है, ये VVI है। क्या है VVI, तो केवल हम लोग इसी को पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या है 3.3 है, ये जो VVI है, तो केवल हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इसको ना पढ़कर इसी को पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तो उस कल वाले लेक्चर में हम बताएंगे। अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे। जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है तो उसी टॉपिक को हम केवल पढ़ाएंगे, पूरी सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, है ना। 3.3 की बात, यहाँ पर 3 चैप्टर के केवल बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए आप लोगों को कुछ बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को हम कुछ बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर मैथ में कितना कंप्लीट हो चुका है आप लोगों को पता है। यहाँ पर आपसे पूछे कंप्लीट, क्या है कंप्लीट चैप्टर, ऐसे कंप्लीट लिखाएगा जी। एक मिनट हमको देखने दीजिए, किधर लिखा हुआ, नहीं ये नहीं हो कंप्लीट। देखिए इस प्रकार से होता है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कौन कौन सा है, देखिए हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 हो चुका है, यानी 3 गो चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं।
और ये चौथा चैप्टर में हम लोग घुस चुके हैं, मतलब कि चौथा को ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर चैप्टर है और ये चौथा ख़त्म होने वाला है, मतलब कि 4 गो चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए पढ़कर। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज, 2 चरों वाले यानी रैखिक समीकरण। ये क्या करें, इसको पहले समझिएगा, इसको हम मिटकाते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे तो हम मिटकाते हैं। यहाँ पर देखिए इस पर आपको ज़्यादा कमांड देना है, यहाँ पर लघु पर और दीर्घ पर प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन बैंक का करते रहना है यहाँ पर, और बुक का भी करते रहना है। जो जो जहाँ से आएगा वही केवल करना है, बाकी फालतू वाला मत करिएगा, काहे कि क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा तो करिएगा काहे के लिए। देखिए यहाँ पर समझिए क्या है, 2 क्या कर रहा है, 2 चरों वाले। आज आप लोगों को चर बताए थे, चर अचर आप लोगों को दूसरा नंबर चैप्टर में शायद हम बताए थे बहुपद वाले में। देखिए चर और अचर क्या होता है, चर किसको कहते हैं, चर कहते हैं जो ABCD में आता हो, ABC XYZ, ABCD XYZ। इसमें जो है ना ABCD में जो मतलब कि लेटर होता है वही संख्या को, वही मतलब कि क्या कहते हैं, उस लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, तो गिनती में आने वाली संख्या को यहाँ पर अचर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, 1 2 3 अनंत तक, इन्फिनिटिव तक क्या हो जाएगा, ये सब अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब जो है अचर हो जाएगा। चर अचर में आपने अंतर समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, 2 चरों वाले यानी चरों वाले, ये क्या हो गया, चर है। यहाँ पर 2 गो चरों वाले रैखिक, रैखिक का मतलब आप लोग समझिएगा एक क्या होता है, रैखिक का मतलब 1 होता है। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग में क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता रहे क्वेश्चन, यहाँ पर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गो। यहाँ पर चरों का मतलब क्या हो गया, ये सब चर। तो यानी 2 गो कोई चर पद ले लेते हैं। क्या क्या ले लेंगे हम, x प्लस में y ले लेंगे। क्या गो हो गया, 1 2, यानी कि है 2 गो हो गया, 2 है जो 2 आई चरों वाले, तो चर के गो है 1 2, तो 2 चरों वाला हो गया, 2 चरों वाला। यहाँ पर देखिए क्या है, वाले रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है, 1। अब 1 का कहने का मतलब इसका है रैखिक का कि इसका पावर जो है 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। तो इसमें पावर नहीं लगता है। और समीकरण युग में, युग में का मतलब प्लस या माइनस हम लोग दे सकते हैं, बराबर में कुछ भी 8 6 आप लोग दे सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसी समीकरण को हम लोग पढ़ने वाले, समीकरण, इसी समीकरण को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ये आपसे एक सवाल है, क्या एक समीकरण है, आप लोग बताइएगा, क्या ये समीकरण है, क्या ये एक समीकरण है, और दे देते हैं, क्या ये एक समीकरण है, क्या एक समीकरण है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन कौन सा जो है समीकरण है। तो इसमें कौन सा समीकरण है, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसका पावर देखिए, आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पावर कितना है, 2 है। तो ऐसी ये चर मतलब कि क्या है, ये समीकरण नहीं है, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, समीकरण नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। जिसका पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, अनंत तक रहेगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, ये चर समीकरण नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, समीकरण नहीं रहता है। अब इसका देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 गो चर है। क्या है, 2 गो चर है, और ये तो खेला गड़बड़ा दे रहा है 2। कौन गड़बड़ा दे रहा है, 2 गड़बड़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जा रहा है, पावर 2 नहीं होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों जगह है। अब संख्या आगे कितना भी हो, 2 3 5 6 कितना भी हो, कैसे हो, ठीक है, इसका पावर केवल 1 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 2 गो चर हो गया एक्स वाई, और यहाँ पर पावर कितना है, 1 1, यानी ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, यानी ये समीकरण है। क्या है, समीकरण है। और ये इसको देखते हैं, ये एक्स क्या है, वाई है, यहाँ पर एक्स है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण है। क्या है, समीकरण है। तो दोनों में से ये समीकरण था, ये दोनों में से समीकरण नहीं था। अगर आपके पावर में भिन्न संख्या दिखते हैं, यानी बटे में दिखता है 1/2 3/2 इस प्रकार से अगर दिखता है तो वो समीकरण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे,
यहाँ पर अगर आप पूरी सिलेबस को पढ़ेंगे तो हम पूरी सिलेबस भी पढ़ा देंगे, नो डाउट। अगर आप जो है केवल चाहते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तो यस और नो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका यस और नो दीजिएगा, हम ज़रूर से देखेंगे और उसका रिप्लाई देंगे और उसी आधार पर हम वीडियो लेकर आएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को बेसिक आया कि नहीं है आप लोग बोलिएगा। अगर आप लाइक नहीं किए ना, यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। और कल से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल से हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, कुछ वहाँ पर भी बेसिक कराएंगे, वहाँ पर क्वेश्चंस भी होगा, ठीक है। तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लास जो है एंड होता है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।